तुलसी विवाह कब है 2024। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ मंगलवार 12 नवंबर को शाम 4:02 पर होगा और इसका समापन बुधवार 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह का पर्व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह की महिमा, इसकी पौराणिक कथा और इस पर्व से जुड़े हर एक रीति रिवाज को विस्तार से जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की सभी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। ये पर्व 11वें चंद्र दिवस, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा की रात तक चलता है। भारत के कई भागों में तुलसी विवाह का पर्व 11वें या 12वें चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार ये पर्व सामान्य रूप से अक्टूबर या नवंबर महीने में आता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। तुलसी विवाह 2024 की तिथि एवं मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि का आरंभ मंगलवार 12 नवंबर को शाम 4:02 पर होगा और ये तिथि बुधवार 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की गणना के अनुसार 13 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। तुलसी विवाह से जुड़े रीति रिवाज एवं परंपराएं। भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के रीति रिवाज सामान्य हिंदू विवाह समारोह की रीति रिवाजों और परंपराओं के समान ही होते हैं, जो मंदिरों और घरों दोनों जगहों पर संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन उपवास रखा जाता है, जो संध्या में विवाह समारोह के आरंभ के बाद ही तोड़ा जाता है। हिंदू विवाह की भांति ही फूलों और रंगोली से एक सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराकर फूलों या मालाओं से सजाया जाता है। विवाह के दौरान तुलसी का दुल्हन की तरह उज्ज्वल लाल साड़ी, गहनों और बिंदी से श्रृंगार किया जाता है, जबकि भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को पारंपरिक धोती से सजाया जाता है। इसके बाद जोड़ी को विवाह समारोह के लिए धागे से बांधा जाता है। इस विवाह समारोह को पुजारी या सभी आयु की महिलाएं भी संपन्न कर सकती हैं। समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ होता है। विवाह समारोह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। तुलसी और शालिग्राम की विवाह कथा। धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों ओर उत्पात मचाया हुआ था। जलंधर वीर और पराक्रमी था और उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। अपनी पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही जलंधर इतना शक्तिशाली था। देवताओं ने जलंधर के आतंक से परेशान होकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निर्णय लिया। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा को स्पर्श किया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, युद्ध में राक्षस जलंधर मारा गया। वृंदा का सतीत्व भंग होते ही उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आ गिरा। ये देखकर वृंदा क्रोधित हो उठी। उसने भगवान विष्णु को सामने देखकर श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे मेरे पति का वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छलपूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम्हें भी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। वृंदा के इस श्राप के प्रभाव से ही भगवान श्रीराम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता माता का वियोग सहना पड़ा। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह का दिन सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है और भारत में ये तिथि हिंदू शादियों के मौसम की शुरुआत के रूप में मानी जाती है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह करने का प्रावधान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार
इन 4 महीनों अर्थात चातुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन अत्यंत शुभ और मंगलमय माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी विवाह और पूजा का आयोजन करता है, उसके परिवार से बड़े कष्ट और विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर किसी को यह महसूस हो कि उसके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो तुलसी विवाह का आयोजन लाभदायक हो सकता है। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा का आयोजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का पर्व भगवान श्रीहरि विष्णु से तुलसी के विवाह का स्मरण कराता है, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। यह उत्सव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति और बच्चों के कल्याण के लिए और अविवाहित कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए उपवास और पूजा करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल जय मां भवानी जय जय को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलेगी।